क्या आपको भी लगता है कि 9/11 अटैक अमेरिका की चाल थी अफगानिस्तान और इराक पर अटैक करने की? क्या अमेरिका की सरकार शामिल थी 9/11 अटैक में? नहीं तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो 7वीं बिल्डिंग थी वो बिना प्लेन के टकराए कैसे गिर गई, वो भी अटैक के 7 घंटे बाद? क्या अमेरिका की सरकार इसमें बॉम्ब फिट करके ब्लास्ट करके इसको गिराई थी? तो इस वीडियो में हम क्या अमेरिका की सरकार शामिल थी 9/11 अटैक में ये डिस्कस करेंगे, यानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज डिस्कस करेंगे 9/11 अटैक की। तो दिन था 11 सितंबर 2001। अमेरिका में 19 आतंकवादी अमेरिका के 4 एरोप्लेन को हाईजैक कर लेते हैं और 4 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। पहला ग्रुप पहली एरोप्लेन अमेरिकन एयरलाइंस 11 को हाईजैक करता है। दूसरा ग्रुप दूसरी एरोप्लेन यूनाइटेड एयरलाइंस 175 को हाईजैक करता है। तीसरा ग्रुप तीसरी एरोप्लेन अमेरिकन एयरलाइंस 77 को हाईजैक करता है। चौथा ग्रुप चौथी एरोप्लेन यूनाइटेड एयरलाइंस 93 को हाईजैक कर लेता है। पहला ग्रुप जो है वो पहली एरोप्लेन को हाईजैक करता है और वो एरोप्लेन जो है वो जा रही होती है बॉस्टन से लॉस एंजलिस के लिए जा रही होती है। उसको ये पहला ग्रुप हाईजैक करता है और न्यूयॉर्क सिटी में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में जाके उसको टकरा देता है। नॉर्थ टावर में टकरा देता है, इस वाले टावर में टकरा देता है। और जो टावर है ये जो बिल्डिंग ऐसे से ऐसे हो जाती है। अब ये जो थोड़ा सा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है ये 7 बिल्डिंग का ग्रुप था। ये बहुत ही फेमस बिल्डिंग थी, अमेरिका की बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी। ये 7 बिल्डिंग्स थी। इसमें जो 2 बिल्डिंग थी ट्विन टावर, इसमें एक थी नॉर्थ टावर, दूसरी थी साउथ टावर। जो पहला अटैक हुआ था वो नॉर्थ टावर पे पहली प्लेन टकराई थी। अब जो दूसरी प्लेन थी वो निकलती है बॉस्टन शहर में लोगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लॉस एंजलिस के लिए निकलती है। ये जो दूसरा ग्रुप था आतंकवादी का, ये इसको क्या करता है, हाईजैक करता है और इसको न्यूयॉर्क सिटी में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर में क्या करता है, टकरा देता है। साउथ टावर जो है ये वाले टावर में टकरा देता है। और टावर जो है जो बिल्डिंग है ट्विन टावर्स, ये ऐसे से ऐसे कुछ लगने लग जाती हैं, ऐसे से ऐसे हो जाती हैं बिल्डिंग्स। और फिर तीसरा ग्रुप जो है वो तीसरी एरोप्लेन को हाईजैक करता है जो कि जा रही होती वाशिंगटन डीसी में डल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लॉस एंजलिस के लिए। तो इसको हाईजैक करता है और ये लोग जो है वाशिंगटन डीसी से 5 से 6 किलोमीटर दूरी पे था वर्जीनिया। यहां पे अमेरिका की मिलिट्री का हेडक्वार्टर की बिल्डिंग थी पेंटागन, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का हेडक्वार्टर था। वहां पे क्या करते हैं ये लोग, इसको जाके टकरा देते हैं। इसमें टकरा देते हो, पेंटागन ऐसा से ऐसा हो जाता है। और चौथा ग्रुप जो है वो चौथी एरोप्लेन को क्या करता है, जो कि जा रही होती है न्यूयॉर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। इसको ये लोग जा रहे थे टकराने अमेरिका की 2 सबसे फेमस बिल्डिंग। ये लोग ले जाते हैं वाशिंगटन डीसी की तरफ। ये लोग टकराने जा रहे थे उसको अमेरिका की 2 सबसे फेमस बिल्डिंग, यूएस कैपिटल और व्हाइट हाउस। तो यूएस कैपिटल जो है वो समझ लो क्या अमेरिका का पार्लियामेंट है। ये व्हाइट हाउस जो है जहां अमेरिका के प्रेसिडेंट क्या करते हैं, रहते हैं। ये इन दोनों बिल्डिंग में ये लोग टकराने जा रहे थे। पर जो पैसेंजर बैठे थे इस प्लेन में वो क्या करते हैं, इनको जबरी अटैक करके इनसे कंट्रोल छीन के, मतलब इनसे पैसेंजर और हाईजैकर के बीच में फाइट होती है। वो लोग क्या करते हैं, लड़ने लगते हैं इन लोगों से। जान जाते हैं कि ये लोग क्या करने जा रहे हैं, लड़ाने जा रहे हैं। और पेंसिल्वेनिया के जो खाली मैदान था वहां पे जाके ये क्रैश लैंड कर जाती है चौथी एरोप्लेन। इस मैदान में क्या हो जाती है, क्रैश लैंड कर जाती है। अब क्या है कि 3000 लोग मारे जाते हैं पूरा अटैक होने के बाद, और 6000 लोग बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। और जब पूरा अटैक हो जाता है तो अमेरिका की सरकार जो है वो पूरी तरह से लग जाती है, ये पूरा छानबीन करना शुरू करती कि आखिर किसने किया है ये अटैक। तो उसमें आता है कि ओसामा बिन लादेन जो है अलकायदा आतंकवादी ग्रुप का, ये इन दोनों ने क्या किया है, प्लान किया है। और ये लोग कहाँ थे, ये लोग अफगानिस्तान में थे जब अटैक हुआ था। तो अफगानिस्तान से ये लोग पूरी प्लानिंग किए थे। पहले तो ओसामा बिन लादेन मान नहीं रहा था, पर फिर बाद में वो मान भी जाता है। और अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो तालिबान की थी उससे बोलता है कि हमको ओसामा बिन लादेन को दे दो। लेकिन ओसामा बिन लादेन जो अफगानिस्तान की सरकार थी तालिबान, वो मना कर देती कि नहीं देंगे। तो 11 सितंबर को अटैक हुआ था
और 20 सितंबर को 2001 को जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश उस टाइम पे, वो मतलब वॉर ऑन टेरर बोल देते हैं और बोलते हैं कि अब हम आतंकवादियों को क्या करेंगे, उन पे वॉर करेंगे। तो जो है वॉर मतलब यूएस जो है अटैक कर देता है 7 अक्टूबर 2001 को अफगानिस्तान पे। क्यों? क्योंकि उसने ओसामा बिन लादेन को नहीं दिया था, तो ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए अटैक कर देता है ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम करके। इसमें हैवी बॉम्बिंग करता है और अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार गिर जाती है दिसंबर 2001 में, और अमेरिका की आर्मी जो है अफगानिस्तान पे कंट्रोल बना लेती है, अमेरिका की सरकार बन जाती है, और ओसामा बिन लादेन जो है वो तोरा बोरा कैब्स में छुप जाता है और पाकिस्तान भाग जाता है। फिर 20 साल तक रहती है, 20 साल तक रहती है अमेरिका की मिलिट्री, मतलब आई थी ओसामा बिन लादेन को पकड़ने, 20 साल तक रही थी अफगानिस्तान में। यहीं से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी स्टार्ट होती है, भी बताएंगे। और जो है इराक पे भी अटैक कर देती है, कर देता है अमेरिका 20 मार्च 2003 को, जबकि इराक का कोई लेना देना ही नहीं था 9/11 अटैक से, फिर भी उस पर अटैक कर देता है। अब क्या है कि जो है 2 मई 2001 को 2 मई 2011 को अमेरिका की नेवी सील जो है ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के अब्बोटाबाद शहर में मार भी देती है। अब मार भी देती है, पर फिर भी अमेरिका जो है अफगानिस्तान से नहीं निकलता, अपनी आर्मी रखता है 20 साल तक। 20 साल तक आर्मी वहीं रखता है, निकलता नहीं। ओसामा बिन लादेन को मारने के बाद भी ओसामा जो है, अब यहीं से लोगों को लगता है कि कहीं अमेरिका 9/11 अटैक का बहाना तो नहीं बनाता अफगानिस्तान पे अटैक करने के लिए और अपनी आर्मी का कंट्रोल जमाने के लिए, क्योंकि सोवियत यूनियन जो है पहले क्या जमाया था वो कंट्रोल, तो इसलिए इसको भी जमाना था, मतलब कंट्रोल करना था उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से। तो यहीं से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी स्टार्ट होती है 9/11 अटैक की। अमेरिका की सरकार की थी 9/11 अटैक, यहीं से शुरू होता है। अब क्या होता है 1979 में भी जो बताया, सोवियत यूनियन जो है अपना सरकार बना लेती है अफगानिस्तान में, तो अमेरिका को अच्छा नहीं लगता और वो खुद चाहता था अफगानिस्तान पे अपना कंट्रोल, क्योंकि उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत अच्छी थी। चाइना और रशिया पे वो नजर बना सकता था, क्योंकि ये उससे कॉम्पिटेटिव देश हैं और ये थोड़ा अच्छे लेवल के देश है, मतलब सुपर पावर, थोड़ा मतलब डेवलप्ड है, अमेरिका को थोड़ा टक्कर देते हैं। और अमेरिका जो है अमेरिका के पास अफगानिस्तान पे अटैक करने का कोई तरीका नहीं था तालिबान की सरकार गिराने का, तो वो 9/11 अटैक के आतंकवादियों को पकड़ने का बहाना बनाता है और अफगानिस्तान पे अटैक करता है और 20 साल तक रह जाता है 9/11 अटैक का बहाना करके। तो ये लोगों को लगता है कि 9/11 अटैक या तो अमेरिका की सरकार प्लान की थी या तो होने दी थी जानबूझ के, इसलिए लगता है लोगों को। और इराक का लेना देना भी नहीं था, फिर भी उसको क्या करते हैं 9/11 अटैक के बाद उस पर भी अटैक कर देते हैं। अब सबसे पहली जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है इनसाइड जॉब थ्योरी। इनसाइड जॉब थ्योरी का कहना है कि अमेरिका की गवर्नमेंट जो है वो जानबूझकर इस अटैक को या तो होने दी थी या तो खुद प्लान की थी, जिससे उसको एक्सक्यूज मिल सके मिडिल ईस्ट कंट्रीज या अफगानिस्तान और इराक पे अटैक करने का, उनके रॉ मटेरियल जैसे तेल को यूज करने का उनको क्या मिल सके, एक्सक्यूज मिल सके। और अब यूएस जो है अफगानिस्तान और इराक पे अटैक करने का बहाना भी बना लेता है 9/11 अटैक करने होने के बाद। अब फिर उसका ये भी है, जो इराक और अफगानिस्तान पे लोग अटैक कर देते हैं 9/11 अटैक के बाद, ये भी है इसमें कि जो CIA है और FBI ये दोनों को भी वार्निंग मिल गई थी 9/11 अटैक की, फिर भी ये इग्नोर किए थे। अब दूसरी जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो है कंट्रोल डिमोलिशन थ्योरी। तो क्या है कि जब प्लेन टकराई थी ट्विन टावर्स नॉर्थ और साउथ टावर पे, तो टकराने के तुरंत बाद जो है ये टावर गिरा नहीं था, टावर स्टैंड था। तो इसको जो है ये 1 घंटे बाद गिरता है, 1 से 1.5 घंटे बाद टावर दोनों गिरते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं। तो लोगों का मानना ये है कि प्लेन टकराने पे गिरा नहीं टावर, उसके बाद गिरा। तो ये गिरा भी बड़ा अजीब, मतलब ऐसे एकदम कोलैप्स करके ऐसा कुछ नहीं गिरा, मतलब थोड़ा इसका गिरने का ढंग भी वैसा था। फिर यहाँ जब वो गिरता है तो लोग यहाँ के अगल बगल के बोलते हैं कि जब गिरता है ये, तो यहाँ से बहुत ज्यादा दूर दूर तक यहाँ से इसके जो पार्टी, अभी उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या होता है कि लोगों का कहना ये था कि अमेरिका की सरकार जो है इसमें बम फिट करती है और ब्लास्ट करके इसको धड़धड़ा के गिरवा देती है दोनों टावर को। ये लोगों का एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, जो मतलब इसको कंट्रोल करके इसको डिमोलिश किया गया था इस बिल्डिंग को। और एक्सपर्ट्स कहते हैं, और ये लोग अमेरिका की जो ऑफिशियल है वो कहते हैं क्यों गिरी
कैसे गिर गई ये, वो कहते हैं कि जब प्लेन हिट की थी इस पे तो उसके फ्यूल्स जो है इस पे गिर गए थे, फ्यूल गिरने की वजह से आग लगा और स्टील जो है वो पिघला, बहुत ज्यादा टेम्परेचर निकला जिसकी वजह से गिर गई बिल्डिंग, ऐसा एक्सपर्ट्स मानते हैं। लेकिन थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है कि फ्यूल गिरा, तो इसलिए लोगों का एक मानना है कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एक है कि ये ट्विन टावर में बम फिट किया अमेरिका की सरकार ने, इसको कोलैप्स करा दिया। अब क्या होता है, बहुत सारे लोग जो अगल बगल थे वो यहाँ के, वो भी कहते हैं कि बम की आवाज आई थी जब बिल्डिंग गिर रही थी, उससे पहले थोड़ी देर। अब तीसरी जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो पेंटागन अटैक की, तो पेंटागन अटैक पे जो अटैक किया था वो अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 77 अटैक किया था। तो जो अमेरिकन एयरलाइन इस पे अटैक किया था, तो अटैक का जो देखने पे दिखेगा ना वो बहुत छोटा होल दिखेगा। अब प्लेन हिट कर रही है, इतना छोटा होल कैसे है, प्लेन के विंग्स होते हैं, तो विंग्स जो है वो इधर इधर भी तो डैमेज करेंगे, इधर डैमेज क्यों नहीं है, लोगों का मानना ये है। लोगों का मानना ये है कि इधर डैमेज नहीं है, यानी अमेरिका की सरकार मिसाइल मार के पेंटागन पे अटैक की थी, मतलब मिसाइल गिराया गया था पेंटागन पे। और जो वीडियो देखोगे पेंटागन के अटैक की, उसमें कोई एरोप्लेन नहीं दिखता है, ये वीडियो में ऐसा दिखता है, उसमें एरोप्लेन कहां है, एरोप्लेन इसमें दिख रहा है, एरोप्लेन दिख ही नहीं रहा है। तो लोगों को लगता है कि जो है वीडियो में एरोप्लेन दिख नहीं रहा है तो कैसे अटैक हुआ है। अब इसको डिबंक करते हैं अमेरिका के ऑफिशियल बोल के कि जो ये प्लेन है वो एक विंग इसमें ऐसे टकराया था और एक विंग जमीन पे ऐसे टकराया था, इसलिए इसमें थोड़ा ही होल है, इसमें ज्यादा होल नहीं है। लेकिन लॉजिकल नहीं लगता ये थोड़ा, पर हाँ जो भी है ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि अमेरिका की मिसाइल जो है पेंटागन पे अटैक की थी, ना कि ये प्लेन। और सबसे अच्छी चीज है कि वीडियो फुटेज जो है वो लो क्वालिटी की दिखाई दे। बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा थे बगल अगल में, पर उसकी फुटेज नहीं निकाली गई, बस सिर्फ क्या किया गया, ये फुटेज निकाली गई जो भी हमने दिखाई। और बहुत बड़े बड़े पार्ट्स भी नहीं मिले थे यहाँ पे, जहां पे टकराया था, टकराने के बाद प्लेन के टकराने के बाद प्लेन के पार्ट्स भी नहीं मिले थे यहाँ पे, बड़े बड़े बहुत सारे। अब क्या होता है कि एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है फ्लाइट 93 की। तो फ्लाइट 93 जो है वो जब पैसेंजर क्या किए थे, झड़प किए थे हाईजैकर के साथ, तो वो पेंसिल्वेनिया के खाली मैदान में क्या हुई थी, क्रैश लैंड कर गई थी। तो क्रैश लैंडिंग के बाद यहाँ पे जो बड़े बड़े पार्ट्स नहीं मिले प्लेन्स के, कोई भी बड़े पार्ट्स नहीं मिले थे यहाँ पे, और बस एक गड्ढा था बस यहाँ पे। तो लोगों का मानना यह कि अमेरिका की जो मिलिट्री है, जब प्लेन जा रहा था यूएस कैपिटल पे, पार्लियामेंट पे टकराने, तो ये लोगों ने, मिलिट्री ने क्या किया है, उस पर अटैक किया और प्लेन को गिरा दिया नीचे। यानी ये मानना है कि और भी प्लेन को गिराया जा सकता था, पर ये अमेरिका की फेमस बिल्डिंग यूएस के पार्लियामेंट पे गिरने वाला था, इसलिए इसको ये लोग कंट्रोल करके गिरा देते, बाकी दो को नहीं गिराते, क्योंकि क्या हो कि 9/11 अटैक जो है से वो लोग मिडिल ईस्ट कंट्रीज पे क्या करे, कंट्रोल बना सके और अफगानिस्तान इराक को इन्वेड कर सके, इसलिए। अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है एक और, जो है एक ये है कि जो है मिलिट्री गिराई थी। अब एक और जो है वो है मतलब ऑयल और वॉर का है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, कि जो है यूएस जो है वो 9/11 अटैक का बहाना बना के क्या पाना चाहता था, मतलब मिडिल ईस्ट कंट्रीज पे कंट्रोल पाना चाहता था, वहां पे अपनी मिलिट्री रखना चाहता था, और यहाँ पे क्या करना चाहता था, यहाँ के ऑयल रॉ मटेरियल का इस्तेमाल, ऑयल तो बहुत ज्यादा होता है मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, तो यहाँ का ऑयल क्या करना चाहता था, इस्तेमाल करना चाहता था। इसलिए उसने क्या किया, 9/11 अटैक का बहाना बनाया, आतंकवादियों को पकड़ने के बहाने इराक पे क्या किया, अटैक किया, उनको इन्वेड किया, अफगानिस्तान को भी इन्वेड किया। अब एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 7वीं जो बिल्डिंग थी, अभी जो हमने स्टार्टिंग में बात की, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो 7वीं बिल्डिंग थी ना, उस दिन 2 टावर नहीं गिरे थे, तो 2 टावर, ट्विन टावर, और ये इस पे प्लेन हिट की थी, लेकिन एक और बिल्डिंग गिर गई थी बिना प्लेन के हिट करे, और वो भी अटैक के 7 घंटे बाद, मतलब ये बिल्डिंग गिरी, इसके 7 घंटे बाद ये बिल्डिंग गिरी थी और बिना प्लेन के टकराए। तो लोगों का मानना यह है इसमें अमेरिका की सरकार बम फिट करती है और ब्लास्ट करके इसको कोलैप्स करा देती है, कि बहुत भारी हो कि हाँ बहुत तगड़ा अटैक हुआ और वो अफगानिस्तान पे इन्वेड करने का उसको चांस मिले, कि अरे बहुत तगड़ा इन्वेड उस पर अटैक किए तो इन्वेड तो करेगा ही। और 20 साल तक बहुत लोगों को मारा था अफगानिस्तान इराक में इस 9/11 अटैक के बाद जब घुसा था वहां पे, और 20 साल तक रहा था वहां अफगानिस्तान में। तो ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बहुत ज्यादा बनती है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 7वें बिल्डिंग की। ये लोग क्या बोलते हैं, अब सुनना ये लोग का लॉजिक, कि ये जो पार्ट है इससे क्या हुआ था, जो भी पार्ट टकरा के गिरा था, इस पे गिरा था प्लेन, जब इसमें टकराई तो इसके पार्ट्स गिरे इस पे, तो आग लग गई, तब ये बिल्डिंग गिर गई। अब एक और है
बीबीसी न्यूज जो है इसका रिपोर्टिंग कर रही होती है 11 सितंबर 2001 के दिन। एक रिपोर्टर होती है जेन स्टैनली, ये रिपोर्टिंग कर रही होती है, ठीक है। तो ये रिपोर्टिंग कर रही होती है और ये जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 7वीं बिल्डिंग गिरी थी ना, उसके आधे घंटे पहले ही बोल देती है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का 7वां टावर भी कोलैप्स कर गया है। और जब इसमें वीडियो में देखोगे ना, तो पीछे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 7वीं बिल्डिंग ऐसे खड़ी मिलेगी। ये कोलैप्स नहीं हुई थी, लेकिन ये बीबीसी न्यूज की रिपोर्टर पहले ही बोल दी थी। तो लोगों का मानना यह है कि जो बहुत बड़े मीडिया चैनल्स थे वो भी इस अमेरिका की सरकार के प्लान का हिस्सा थे, वो सब भी हिस्सा थे। तो अभी देखो इसमें इसमें कहा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 7वें बिल्डिंग जो है वो तो कोलैप्स नहीं किया है, ये 2 टावर कोलैप्स कर जाते हैं, ये 7 घंटे बात करता है। एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है पेट्रियट एक्ट की। तो क्या है, जब अटैक हुआ 9/11 का, तो उसके कुछ समय बाद 27 अक्टूबर को कुछ कुछ एक टाइमिंग थी, उस टाइम पे क्या करती है अमेरिका की सरकार, पेट्रियट एक्ट पास करती है। अब ये एक्ट जो है ये लोग बोलते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ क्या किए हैं ये लोग, किए हैं कि अगर अब आतंकवाद के खिलाफ किए हो तो इसमें क्या था भी बताते हैं। जो सिक्योरिटी थी, मतलब इसका इस पेट्रियट एक्ट में था कि जो अमेरिका का कोई भी सिटीजन हो उसको क्या कर सकते थे ये लोग, क्या कर सकते थे, उस पर स्पाई कर सकते थे, मतलब उस पर नजर गड़ा कर सकते थे, उसकी प्राइवेसी, कुछ भी उसका प्राइवेट उसका जो भी है ईमेल्स हैं, उसके जो भी ट्रांजेक्शन है, वो सभी को क्या कर सकती थी अमेरिका की सरकार, बिना कोर्ट के परमिशन के, बिना कोर्ट के इजाजत के ये लोग क्या कर सकते थे, उसका जांच कर सकते थे। मतलब सबकी प्राइवेसी तोड़ने का लॉ पास हुआ था, पेट्रियट एक्ट। और किस नाम पे, कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई। अब तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो तो अमेरिका के पब्लिक से क्या मतलब है, तुम पेट्रियट एक्ट पास कर दिए, लोगों से लोग आतंकवादी हो गए। लेकिन लोग क्या करते हैं, इस पे कुछ नहीं बोल पाते, क्योंकि 9/11 अटैक जो है वो तगड़ा था। मतलब प्लेन तो हिट किया था टावर पे, पर बहुत सारी बिल्डिंग गिरी थी, तो इसलिए लोग इस पे जवाब नहीं दे पाते। पर ये डिक्टेटर टाइप लॉ पास हुआ था, बहुत ही तगड़ा था। मतलब बिना परमिशन के किसी की मतलब ईमेल्स उमेल्स चेक कैसे कर सकते हो आप, तो सब पब्लिक जिसको मन करता है वो उसको चेक कर लेते हैं। तो एक ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी थी कि जो सरकार जो है लोगों के जो प्राइवेसी है, उनकी जो डेटा है उसको जानने के लिए 9/11 अटैक का प्लान की थी। ठीक, पेट्रियट एक्ट को जस्टिफाई किया जा सके, जिससे कि क्योंकि है तो पेट्रियट एक्ट बहुत ज्यादा ही डिक्टेटर टाइप एक्ट लॉ है, इसको जस्टिफाई करने की वजह से। अब एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है लैरी सिल्वरस्टीन की। ये एक अमेरिकन बिजनेसमैन है। ये जो है अटैक के जिस दिन अटैक हुआ था 11 सितंबर 2001 को, टेररिस्ट अटैक, उसके 7 हफ्ते पहले जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग थी उसको इन्होंने लीज पे लिया था 99 साल के। उससे पहले जो है 7 हफ्ते, मतलब जिस दिन हुआ था उससे पहले, बहुत टाइम पहले, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है वो सरकार की बिल्डिंग थी, मतलब सरकार के अंदर आती थी। पर 7 साल पहले जो है, अटैक के 7 हफ्ते पहले ये अमेरिकन बिजनेसमैन ने इसको लीज पे लिया था 99 साल के लिए। 24 जुलाई 2001 को इस बिजनेसमैन ने 99 साल के लिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग को लीज पे लिया था $3.2 बिलियन पे। अब लीज पे लिया था तो इसको क्या है कि पहले अभी बताते हैं। तो अब लीज पे लिया था सिल्वरस्टीन, तो जब एक इंश्योरेंस भी करा लिया था बिल्डिंग का टेररिस्ट अटैक पे। जैसे इंश्योरेंस जो होता है वो होता है कि किस पे इंश्योरेंस करा रहे हो, तो इसमें इसने बोला कि टेररिस्ट अटैक पे करा रहे हैं, यानी अगर टेररिस्ट अटैक बिल्डिंग पे होगा तो तुम लोग हमें पैसा भरना, इंश्योरेंस कंपनी को बोल देता है। तो इससे मतलब ये है कि इसको पहले पता था कि टेररिस्ट अटैक होगा बिल्डिंग पे, इसलिए क्या किया, पहले टेररिस्ट अटैक पे इंश्योरेंस ले लिया था अपने बिल्डिंग पे, टावर पे। तो टावर 1 और टावर 2 वो गिरा था, टावर 7 भी गिरा था। तो टावर 1 और 2 पे आतंकवादी हमला हुआ था, इसलिए क्या होता है, इसको पैसा मिलता है। बोलता है कि जो है डबल पेमेंट हमें करो, क्योंकि 2 टावर गिरे हैं, 2 पे अलग अलग अटैक हुआ, पर इसको $4.5 बिलियन इंश्योरेंस कंपनी इसको भरती है। तो जिससे पता चलता है कि इसको जैसे है पहले पता चल चुका था कि जो है 9/11 टेररिस्ट अटैक होने वाला है इन टावर पे, इसलिए ये 99 साल की लीज पे ले लेता है और इस पे क्या करा लेता है, इंश्योरेंस करा लेता है। खर्चा किया था 3.2 और पा जाता है $4.5 बिलियन। तो ये जो है अमेरिका की सरकार जो है वो शामिल थी 9/11 अटैक में। ये कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोलती हैं ऐसा कि हाँ वो शामिल थी। अब अगर वीडियो अच्छी लगी तो बताना कमेंट में हमने क्या अच्छा किया, और अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाया ये भी बताना। थैंक यू वेरी मच।